अच्छा जी, बैंक से जिन लोगों का प्रॉफ़िट आता है या इंटरेस्ट आता है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न 2023 में किस तरह से ऐड करना है। आप लोग पहले क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे अपना, जिस तरह मैंने सामने आपके लॉगिन किया हुआ है, उसके ऊपर आपका नाम वगैरह विजिबल हो जाएगा। उसके बाद ये स्काई ब्लू कलर में यहाँ पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ऊपर जो डार्क ब्लू बार आ रही है, उसके अंदर डिक्लेरेशन का एक वर्ड है, वहाँ से भी आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो फर्दर आपके पास जो है जो पेज है, मेरा जो है पेज, ये वाला पेज जो है ये ओपन हो जाता है आपका। ठीक है जी। तो इसमें सबसे ऊपर नॉर्मल रिटर्न है 2023 के लिए। ठीक है, इसको आप ओपन करते हैं तो साथ ही ये 2023 का रिटर्न जो है ये ओपन हो गया। ऊपर देखें ये आ रहा है 2023। अच्छा, इसमें अब लेफ़्ट साइड पे सारे इनकम के हेड्स आ रहे हैं। इसमें अब जो है इनकम जो है बेसिकली बैंक की, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी कैसे आपने ऐड करनी है। के लिए जैसा तरीका कर पिछले साल था वही था। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर, इसके अंदर मल्टीपल इनकम के हेड्स हैं और साथ टैक्स भी उनका साथ साथ ही आपने बताना है। तो इसके अंदर जनाब आप जाके तो फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस टैक्स का एक टैब है आखिर में जाके सबसे, इसको आप ओपन करेंगे। इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो कोई कह लें कि 300-400 हेड्स इसके अंदर जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अब नीचे जाते जाएंगे काफ़ी नीचे जाने के बाद जो है इस पर आप सर्च करें कोड नंबर 64-3100 जो है, उसमें आपने जाना है। उसमें फिर मैं आपको दिखाता हूँ 64-3100 जब आप सर्च कर लेंगे, ये 64-3100 हमारे पास ओपन हो गया। अच्छा, अब ये बात आपको बताते चलूँ कि ये 64-3100 शो हो रहा है, लेकिन लास्ट डिजिट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यानी इसके बाद भी एक हिस्सा होता है जो कि यहाँ पे नहीं शो हो रहा। ठीक है, अगर आप इसको कॉपी करके तो कहीं पेस्ट करते हैं तो वो विजिबल हो जाता है। तो इसमें बेसिकली ये 64-3100 में ये वाला प्रॉफिट ऑन डेट 7B जो है, इसके अंदर आपने एंटर करना है, गलत आपने एंटर नहीं करना। ठीक है जी। तो इसको एंटर करने के लिए यहाँ से प्लस का निशान है साइड पे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक की डिटेल अब जो है डालेंगे। IBAN नंबर जो होता है बैंक का, जो PK से स्टार्ट यूजुअली होता है। ठीक है जी। और इसमें यहाँ पे आप जो है नंबर को एंटर कर देंगे, IBAN नंबर। नीचे कंटेंट्स को अगर ओपन करते हैं, सबसे ऊपर अकाउंट या बॉन्ड या सर्टिफिकेट आपने लिखना है कि क्या है, अकाउंट है या बॉन्ड है या सर्टिफिकेट है। नीचे अपने करंट या सेविंग का बताना है। तीसरे में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बताना है। इसको कागज़ पे एक पे अगर लिख लेंगे तो बेहतर आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या एंटर करना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है आप, चूँकि जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे गायब हो जाएगा। सबसे ऊपर आप बैंक अकाउंट जो है वो लिख दें। ठीक है जी, बैंक अकाउंट। अच्छा जी, उसके बाद कॉमा एंटर करके आप जो है लिख दें कि जी ये मेरा PLS जो है अकाउंट है। ठीक है जी, और उसके बाद आप एंटर करके नीचे लिख दें कि ये मेरा जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है, HBL है। ठीक है जी, और बेदियाँ रोड लाहौर है। ठीक है जी, तो इसको सही करके आपने लिखना है। मैं जल्दी में इसको तेज़ी में, ये PLS का PLS कैपिटल लिखना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपने सही करके लिखना है। मैं जल्दी में इसको फीड कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे देखें ये ऐड हो गई सारी चीज़। इसको आप कंफर्म कर लें अपनी चेक बुक से एक दफ़ा, और जो है एडिट करना है यहाँ से एडिट कर लें, डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर दें। अच्छा, इसमें प्रॉफिट जो है ऐड करना है अगर, तो वो प्रॉफिट जो है अब यहाँ पे बताता चलूँ। ये जो बेसिकली ये मैंने आपको बताया, इसमें देखें लिखा हुआ है अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। ठीक है, तो 50 लाख रुपए सालाना जिनका प्रॉफिट, जिनका उससे कम होता है। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग का वर्ड है ना, तो जिनका 50 लाख सालाना से कम प्रॉफिट है, तो आम लोग तो इसी में फॉल करेंगे। जो कि अगर किसी का 50 लाख से ज़्यादा है तो वो फिर अदर सोर्सेज के अंदर जाके ऐड करेगा। ठीक है, अदर सोर्सेज में 7-8 ही टैब हैं, उसमें जाके ऐड करेगा अगर 50 लाख से ज़्यादा है। तो ज़्यादातर 99.9% यहीं पे जो है, मतलब 50 लाख से कम ही प्रॉफिट होता है। इतना प्रॉफिट कहाँ किसी को, इतने अमीर कहाँ हैं पाकिस्तान में लोग। तो यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे मेरा 6 लाख रुपये प्रॉफिट जो है वो आया है साल का। तो या मैं चले 4 लाख कर लेता हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ, 4 लाख रुपया जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ कि मेरा जी साल में प्रॉफिट आया है। ठीक है जी, इस पर मेरा टैक्स मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी 60,000 रुपये कटा है। ठीक है जी, 60,000 रुपये मेरा टैक्स कटा है। इसके बाद मैं कैलकुलेट का बटन प्रेस करूँगा
तो चूंकि मैं पहले भी फाइलर था, तो अब देखें ये मुझे कह रहा है कि 60,000 आपका बनता था, 60,000 ही आपका कटा है, ये कटा है डिडक्टेड सेकंड कॉलम जो है, ठीक है, और ये चार्जेबल था यानी बनता था मेरा। ठीक है जी, अब मैंने ये इसको ऐड कर दिया। अब इसको आगे आगे हम देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ ऐड करना है। देखें अब जो आपकी नेट इनकम है यहाँ से, ये बेसिकली ये 4 लाख ऐड किया है ना, ये 2 ट्रांजैक्शंस बैंक आपके अकाउंट में करता है। पहले वो प्रॉफिट ऐड करता है, फिर वो टैक्स काटता है। तो ये आपने देखना है कि ये इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो था वो था 4 लाख का, लेकिन 60,000 उसमें से टैक्स कट गया, तो नेट अमाउंट बची 3,40,000 आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपने इसको मतलब इसको रिकॉर्ड सही करना है। नेट अमाउंट को यहाँ पे नहीं डालना, ग्रॉस अमाउंट को डालना है, यानी टैक्स कटने से पहले के प्रॉफिट को यहाँ पे डालना है और उसके बाद टैक्स काटना है। तो उसके बाद आप जाके देख सकते हैं आपका जो बेसिकली टैब है, ज़रूरत तो नहीं है, ताहम मैं चूँकि वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो टैब है ये मूव नीचे बहुत आहिस्ता हो रहा है, ठीक है जी। अब इसमें कंप्यूटेशन में अगर देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी आपको टैक्स चार्जेबल नहीं होगा, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन में नीचे एडमिटेड इनकम टैक्स जो होता है, ये टैक्स पेबल होता है, ये 0 आ रहा है, राइट जी। ना कोई रिफंडेबल आ रहा है, ना कोई एडमिटेड आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया कि जी हमने सही एंट्री जो है अपनी कर दी है। अच्छा, अब आगे आपने कहाँ जाना है? आगे आपने जनाब वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाना है, और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाके एक्सपेंसेस के अंदर जाके, ये कोई भी आपको जो है यूट्यूब पे जो लोग गाइड करते हैं वो ये स्टेप मिस कर जाते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर आपने जाके, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो चार्जेस टैक्सेस आ रहे हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले आपने एंटर करना है कि जी भाई मेरा 60,000 रुपया तो बैंक वालों ने काट लिया है, ये आपका ख़र्चा है साल का, ठीक है, ये साल का आपका ख़र्चा है। तो यहाँ पे लाजमी आपने 60,000 रुपये अपना एंटर करना है। मोस्टली जो लोग हैं उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे भी टैक्स ने एंटर होना है, ठीक है जी। एक ये काम आपने कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद आप जाएंगे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ एसेट्स के ऊपर। दोबारा से मुझे नीचे जाना होगा ताकि ये जो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट है ये लेफ़्ट साइड पे विजिबल हो जाए। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट अब मैंने खोला है, तो इसमें मेरे आ रहे हैं जी करंट ईयर के एसेट और प्रीवियस ईयर के एसेट, और डिफरेंस 0 आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कोई नहीं है। इनफ्लोज में देखें मेरा यहाँ पे कोई भी इनकम नहीं आ रही, ऑल दो कि मैंने 2 दफ़ा कैलकुलेट किया है, लेकिन इसमें इनकम आगे शिफ्ट नहीं होती, ठीक है। हमारा जो FBR का सिस्टम है उसमें इनकम आगे नहीं मूव करती, उसी हेड में रहती हैं चीज़ें जिस हेड में आपने एंटर की हैं। तो यहाँ पे आपने चार्जेबल टू टैक्स है आपकी ये वाली जो इनकम है, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ठीक है। यहाँ पे 4 लाख रुपया आपने एंटर करना है, ठीक है। 4 लाख आपने क्यों एंटर करना है? क्योंकि आपने खर्चा जो है टैक्स का वो भी तो पीछे एंटर कर दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी इनकम 4 लाख रुपया आपकी ऐड होनी है, ठीक है। ऐड करके कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब नीचे अगर आप देखेंगे, ये देखें अब इनफ्लोज में भी 4 लाख खुद से अब ऊपर चला गया, और नीचे भी मैंने खुद से एंटर किया है तो तब आया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, यहाँ पे लाजमी अपनी इनकम को शो करें। आउटफ्लो में वही टैक्स आ रहा है क्योंकि बाकी जो है एक्सपेंसेस वो भी शो करेंगे। तो ये 3,40,000 अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है, इसको अगर मैं एक्सपेंसेस में जाके दोबारा से ऐड कर देता हूँ, तो मेरा जो है ये देखिए एक्सपेंसेस मैंने ओपन किए हैं हाउस होल्ड के अंदर, 3,40,000 रुपया मेरा जो है सालाना वो लग गया है। तो दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मैंने आपको इसको बैलेंस भी करके दिखा दिया, ठीक है, यानी रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में। अब दोबारा देखेंगे तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो नीचे 0 आ रही होगी, ये देखिएगा, ये 0 कर दी मैंने, ठीक है। तो इस तरह से अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने खर्चे में डाल दी है, और कहाँ पे डाली है दोबारा आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो इसको मैंने जो है ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में डाला है। इसमें आप जितने मर्जी एक्सपेंसेस डाल दें, ये खाने पीने के अखराजात आपके होते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर पर्सनल / हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7087 इसका नंबर है, कोड है। यहाँ पे आप जितने मर्जी एक्सपेंसेस डालें आपसे कोई पूछगछ नहीं होती। तो ये जनाब पूरा तरीक़ाकार था। वीडियो के एंड में मैं जो जिन लोगों की अगर कोई यहाँ पे हाई क्लास से भी बंदा है तो वो कहेगा कि मेरा इन्होंने बताया नहीं है, तो अदर सोर्सेज़ के अंदर देखें जाएंगे जिनकी 50 लाख सालाना से ज़्यादा इनकम है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पे ये मैंने खोल दिया है अदर सोर्सेज़ के अंदर, ये तीसरे चौथे नंबर पे ही है। ये
500312 कोड है, इसमें जाके एंटर करेंगे जिनकी 50 लाख से ज़्यादा है। बाकियों की मैंने नॉर्मल लोगों की बता दी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं कि वो वहाँ पे जो दूसरा हेड था टैक्स चार्जेबल पेमेंट का, जो मैंने स्टार्ट में बताया, वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई वीडियो हमारी। ताहिर महमूद मेरा नाम है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें।